मैं उसके प्यार में खुद से दूर हो गया। कभी कभी इंसान किसी और को पाने की कोशिश में इतना बदल जाता है कि एक दिन आईने में खुद को पहचान नहीं पाता। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि जिस इंसान के लिए वह खुद को खो देता है, वही इंसान एक दिन उसे यह कहकर छोड़ देता है, तुम अब पहले जैसी नहीं रही। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेरा नाम आरव है और यह कहानी उस लड़की की है जिसे मैंने सिर्फ प्यार नहीं किया था, बल्कि अपने हिस्से की खुशियाँ, अपने सपने और धीरे धीरे अपनी पहचान तक उसे सौंप दी थी। उसका नाम नायरा था। उसे मेरी मुलाकात किसी फिल्मी अंदाज में नहीं हुई थी। न कोई बारिश थी, न कोई टकराहट, न कोई धीमा संगीत। हम एक ही दफ्तर में काम करते थे। वह नई नई आई थी, शांत स्वभाव की, कम बोलने वाली, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सा अपनापन था। शुरुआत में हमारी बस औपचारिक बातें होती थी। यह फाइल कहाँ रखनी है, बैठक कितने बजे है, चाय चाय लोगे। लेकिन धीरे धीरे ये छोटी छोटी सवाल लंबी बातचीत में बदलने लगे। दोपहर के खाने का समय अब अकेले नहीं गुजरता था। घर लौटते समय संदेश आने लगा। और फिर एक दिन उसने पूछा, अगर मैं एक दिन अचानक इस शहर से चली जाऊं तो तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, शायद जितना मुझे खुद के चले जाने पर भी ना पड़े। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में वह चमक दिखाई दी जो शायद प्रेम की शुरुआत थी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मेरी सुबह उसकी शुभकामना से शुरू होती और रात उसके संदेश के बिना पूरी नहीं होती। मैं धीरे धीरे उसकी दुनिया का हिस्सा बनता जा रहा था, या शायद मैं अपनी दुनिया छोड़कर उसकी दुनिया में रहने लगा था। वह कहती, मुझे देर रात बातें करना अच्छा लगता है, मैं अपनी नींद छोड़ देता। वह कहती, मुझे यह रंग पसंद नहीं, मैं अपनी पसंद बदल देता। वह कहती, तुम्हें थोड़ा और गंभीर होना चाहिए, मैं अपनी बेफिक्री हंसी कम कर देता। शुरुआत में यह सब मुझे प्यार लगता था, त्याग लगता था, समर्पण लगता था। मुझे लगता था कि रिश्तों में ऐसा ही होता है, दो लोग एक दूसरे के लिए बदलते हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि बदलना और खुद को मिटा देना दो अलग बातें होती हैं। मेरे दोस्त मुझसे मिलने की शिकायत करने लगे थे। माँ कहती थी, पहले तुम घर आकर घंटों बातें करते थे, अब हमेशा फ़ोन में लगे रहते हो। लेकिन मुझे कुछ गलत नहीं लगता था, क्योंकि मेरे लिए नायरा ही मेरी दुनिया बन चुकी थी। एक शाम हम पार्क में बैठे थे। नायरा अचानक बोली, अगर कभी मुझे और तुम्हारे परिवार में से किसी एक को चुनना पड़ा तो क्या करोगे? मैंने बिना सोचे कहा, तुम्हें चुनूंगा। वह मुस्कुरा दी, लेकिन शायद उसी दिन मैंने अपने भीतर कुछ खो दिया था, क्योंकि प्यार का मतलब किसी अपने को छोड़ना नहीं होता। लेकिन मैंने उसे साबित करने के लिए हर बार खुद को ही गलत साबित किया। समय बीतता गया, हमारा रिश्ता और गहरा होता गया। कम से कम मुझे यही लगता था, मैं उसके हर दुख के साथ खड़ा रहता, उसकी हर परेशानी को अपनी समस्या समझता, उसके जन्मदिन के लिए महीनों पहले तैयारी करता, उसकी छोटी छोटी पसंद याद रखता, और बदले में मुझे उसकी मुस्कान मिल जाती, जो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत लगती थी। फिर एक दिन उसने कहा, आरव तुम बहुत अच्छे हो। मैं मुस्कुराया, लेकिन उसने अलग वाक्य कहा, इतने अच्छे कि कभी कभी डर लगता है। मैं समझ नहीं पाया। मैं पूछा, डर किस बात का? वह बोली, पता नहीं, बस लगता है कि कहीं यह सब बदल ना जाए। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं कभी नहीं बदलूंगा। उसने सिर झुका लिया, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इंसान को हालात बदल देते हैं और रिश्तों को लोग। कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि नायरा बदल रही है। पहले जैसा वह हर बात मुझसे साझा करती थी, अब कई बातें मुझसे छुपाने लगी थी। पहले जो हर 10 मिनट में संदेश भेजती थी, अब घंटों जवाब नहीं आता था। मैं पूछता, सब ठीक है? वह कहती, तुम हर बात पर इतना सोचते क्यों हैं? मैं चुप हो गया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं सवाल पूछने से वह मुझसे दूर ना हो जाए। मैंने अपने डर को प्यार का नाम दे दिया, और अपनी चुप्पी को समझदारी का। एक रात मैंने उससे कहा, मुझे लगता है तुम बदल रही हो। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, शायद तुम बहुत ज़्यादा उम्मीद करने लगे हो। उसकी बात सुनकर मैं टूट गया, क्योंकि मैंने कभी उससे कुछ मांगा ही नहीं था। मैंने तो सिर्फ उसका साथ मांगा था। लेकिन उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जिस रिश्ते को मैं पूरी ईमानदारी से निभा रहा था, उसमें शायद मैं अकेला खड़ा था। इसके बाद भी मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मैं और ज़्यादा समझदार बनने लगा, और ज़्यादा झुकने लगा, और ज़्यादा खुद को बदलने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना मैं खुद से दूर हो गया था, उतनी ही नायरा मुझसे दूर होती गई। एक दिन दफ्तर में मैंने उसे किसी से फ़ोन पर हंसते हुए बात करते देखा। उसकी हंसी वैसी ही थी जैसे कभी मेरे साथ होती थी। मुझे हल्की सी बेचैनी हुई, लेकिन मैंने खुद को समझाया, प्यार विश्वास का नाम है। उस शाम मैंने उससे पूछा, आज बहुत खुश लग रही हो? वह सहज होकर बोली, बस ऐसे ही, और बात बदल दी। पहले वह हर छोटी बात मुझसे साझा करती थी, अब उसके पास कोई ऐसी बात थी
जिनमें मेरी कोई जगह नहीं थी। लेकिन मैं फिर भी रुका रहा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, या शायद मैं उस इंसान से प्यार करता था जो वो पहले हुआ करती थी। धीरे धीरे मेरी दुनिया सिमटने लगी। मैंने अपने शौक छोड़ दिए, दोस्तों से दूरी बना ली, परिवार के साथ समय बिताना कम कर दिया। मेरे हर दिन का केंद्र सिर्फ एक इंसान था, नायरा। और शायद यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब हम अपनी पूरी दुनिया किसी एक इंसान में समेट देते हैं तो उसके जाने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। एक रात मैंने पुराने दिनों की तस्वीरें देखी। उन तस्वीरों में मैं हंस रहा था, खुलकर, बिना किसी डर के, और अचानक मुझे महसूस हुआ कि मुझे याद ही नहीं कि आखिरी बार मैं अपने लिए कब खुश हुआ था। उसी समय नायरा का संदेश आया, कल मिल सकते हो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। पता नहीं क्यों उस छोटे से संदेश ने मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। मैंने जवाब दिया, हाँ। कब? उसका उत्तर आया शाम को, वही पुरानी जगह। मैं देर तक उस संदेश को देखता रहा, वही पुरानी जगह जहाँ कभी उसने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था, जहाँ उसने कहा था कि मैं उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हूँ। लेकिन उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। दिल बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या सचमुच सब ठीक है, या फिर मैं जिस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा था वह बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था। मुझे नहीं पता था कि अगली शाम मेरी ज़िंदगी की सबसे दर्दनाक शाम बनने वाली थी, और जिस लड़की के लिए मैंने खुद को खो दिया था वही लड़की मुझे यह एहसास कराने वाली थी कि किसी से प्यार करना गलत नहीं होता, लेकिन किसी के प्यार में खुद को खो देना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अगले दिन सुबह मेरी आंखें अलार्म से नहीं, बेचैनी से खुली थी। रात भर मैं सो नहीं पाया था। बार बार नायरा का वही संदेश मेरे दिमाग में घूम रहा था, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। प्यार में पड़े इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही होती है, वह हर बदलाव को नज़रअंदाज कर देता है। उसे सच्चाई दिखाई देती है, लेकिन वह उम्मीद का चश्मा पहन लेता है। मैं भी वही कर रहा था। मैं खुद को समझा रहा था, शायद वह किसी परेशानी में होगी, शायद उसे मेरी ज़रूरत होगी, शायद वह पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं दिल सच्चाई को पहचान चुका था। शाम होते ही मैं उस जगह पहुंच गया जहां हमारी अनगिनत यादें दफन थी। वही बेंच, वही पेड़, वही रास्ता जहां कभी हमने घंटों बैठकर भविष्य के सपने देखे थे। मैं समय से पहले पहुंच गया था, जैसा कि मैं हमेशा करता था, क्योंकि जिसे खोने का डर होता है वह कभी देर नहीं करता। करीब 20 मिनट बाद नायरा सामने दिखाई दी, लेकिन आज वह अलग लग रही थी। उसके चेहरे पर वह गर्मजोशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसकी आंखों में अपनापन नहीं था, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे डरा रही थी वह थी उसकी खामोशी। वह मेरे सामने आकर बैठ गई। कुछ पल तक हम दोनों चुप रहे। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, कैसे हो? उसने धीरे से कहा, ठीक हूँ, बस इतना ही। पहले यही सवाल हमें घंटों बात करने का बहाना दे देता था, लेकिन आज शब्द जैसे रास्ता भूल गए थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या बात करनी थी? उसने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखे बिना बोली, आराम, हमें बात ख़त्म कर देनी चाहिए। उस एक वाक्य ने जैसे मेरे आसपास की सारी आवाज़ें रोक दी। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। क्या मतलब? मेरी आवाज़ कांप रही थी। वह बोली, मैं अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। लेकिन क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया? उसने पहली बार मेरी तरफ देखा, लेकिन उन आंखों में अब कोई भावना नहीं थी। वह बोली, तुम बहुत अच्छे हो आरव। मैं हंस पड़ा, कड़वाहट भरी हंसी। जब भी कोई छोड़ कर जाता है यही कहता है। वह चुप रही। मैंने फिर पूछा, सच बताओ, वजह क्या है? कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, मेरी ज़िंदगी में कोई और है। मेरे हाथ शून्य पड़ गए, सांस जैसे रुक गई। दिल ने उस बात को मानने का इनकार कर दिया। क्या? मेरे मुंह से बस यही निकला। वह बोली, पिछले कुछ महीनों से हम बात कर रहे हैं। मैं उसे देखता रह गया। पिछले कुछ महीने यानी वह समय जब मैं उसे बेचैन बचाने की कोशिश कर रहा था, जब मैं खुद को बदल रहा था, जब मैं हर दिन यह सोच रहा था कि मैं कहाँ गलत हो गया। उसी समय वह किसी और के करीब जा रही थी। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? उसने बिना झिझक कहा, हाँ। उस एक शब्द ने मेरे भीतर सब कुछ तोड़ दिया। मैंने उससे पूछा, और मैं? उसने नज़रें झुका ली। मुझे नहीं पता कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया भी था या नहीं। उस पल मुझे लगा कि शायद इंसान रोते हुए नहीं टूटता, तब वह टूटता है जब उसकी पूरी कहानी को कोई एक वाक्य में झूठ बना दे। मैंने कहा, तो जो कब कुछ भी था वह क्या था? उसने जवाब दिया, शायद आदत। मैंने सिर ही झुका लिया। जिस रिश्ते को मैंने अपनी पूरी दुनिया समझा था वह उसके लिए सिर्फ एक आदत था। मैंने उससे पूछा, क्या उसमें ऐसा क्या है जो मुझसे नहीं था? वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, वह मुझसे समझता है। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं हंसा, बहुत धीरे। मैंने तुम्हें समझने के लिए खुद को खो दिया, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसकी तरफ देखा। माफ़ी किस बात की? प्यार ख़त्म होने की, या किसी और से प्यार होने की, या फिर मुझे अंधेरे में रखने की? वह चुप रही। मैं, और कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा स्वीकार होती है। मैं वहाँ से उड़ गया, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम ठीक रहोगे ना? मैंने पहली बार अपना हाथ उससे छुड़ा लिया। जिस इंसान ने मुझे तोड़ा है वह यह पूछने वाला आखिरकार इंसान होना चाहिए।
या कहकर मैं वहाँ से चला चला आया। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। फ़ोन में उसकी तस्वीरें थीं, उसकी हँसी थी, हमारी यादें थीं और मैं था जो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कमी कहाँ रह गई, कहाँ रह गई। क्या मैंने कम प्यार किया? क्या मैंने कम साथ दिया? क्या मैंने कम कोशिश की? फिर अचानक मुझे एहसास हुआ, मैं हमेशा यह सोच रहा था कि मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मैंने अपने लिए क्या किया। मैंने खुद को भुला दिया, अपनी पसंद, अपने सपने, अपने रिश्ते, अपनी पहचान, सब कुछ। मैंने अपने दोस्त करीब का नंबर मिलाया। महीनों बाद उसने फ़ोन उठाया और कहा, कहाँ मर गया था? इतना सुनते ही मैं रो पड़ा। वह चुप हो गया, फिर बोला, घर आ रहा हूँ। उस रात कबीर मेरे साथ बैठा रहा। उसने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की, बस एक बात कही, किसी से प्यार करना गलत नहीं है आरव, लेकिन अगर उस प्यार में तुम खुद को खो दो तो एक दिन तुम्हें खुद को भी वापस ढूंढना पड़ता है। मैं पूरी रात जागता रहा। सुबह आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज़ बदली हुई थी वह था मेरी आत्मविश्वास। नायरा ने मुझे नहीं तोड़ा था, मैं खुद टूट गया था, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कीमत किसी और की स्वीकृति पर टिका दी थी। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि नायरा उसी लड़के के साथ खुलकर घूम रही थी। लोग बातें कर रहे थे, कुछ लोग मेरे लिए दुख जता रहे थे, कुछ लोग उसका पक्ष ले रहे थे, लेकिन पहली बार मैंने किसी को सफाई देना बंद कर दिया, क्योंकि कुछ रिश्तों का अंत बहस से नहीं, स्वीकार से होता है। फिर भी रातें अब भी कठिन थी। उसकी यादें पीछा नहीं छोड़ रही थी, उसकी आवाज़, उसकी मुस्कान, उसकी वादे, सब कुछ। और सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का था कि इंसान को मैंने अपना घर समझा था, वह कभी मेरा था ही नहीं, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह अंत नहीं था। ज़िंदगी अभी मुझे एक और सच सिखाने वाली थी, एक ऐसा सच जो मुझे पूरी तरह बदल देने वाला था। और शायद पहली बार मैं अपने बारे में सोचना शुरू करने वाला था। ज़रूर यहाँ भाग 3 दोबारा साफ और कॉपी करने योग्य रूप में लिखा गया है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहने नहीं आते, वे आते हैं हमें बदलने के लिए, हमें कुछ सिखाने के लिए, और फिर चले जाते हैं। नायरा के जाने के बाद कई महीने बीत चुके थे। शुरुआत आसान नहीं थी। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले उसी का ख्याल आता, फ़ोन हाथ में उठाता, फिर याद आता कि अब कोई संदेश नहीं आएगा। रात को नींद आने से पहले दिल यही सोचता, क्या वह मुझे याद करती होगी? क्या उसे कभी मेरी कमी महसूस होती होगी? लेकिन समय के साथ एक सच धीरे धीरे समझ आने लगा। जिस इंसान ने जाने का फैसला कर लिया हो, उसे याद करके खुद को सजा देना बंद कर देना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी को फिर से समेटने की कोशिश शुरू की। बहुत दिनों बाद माँ के साथ बैठकर चाय पी, पिता की बातों को ध्यान से सुना, दोस्तों के साथ समय बिताया। कबीर ने एक दिन हंसते हुए कहा, लगता है हमारा पुराना आरव वापस आ रहा है। मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन सच यह था कि मैं पुराना आरव नहीं बन रहा था। मैं एक नया इंसान बन रहा था, एक ऐसा इंसान जो अब खुद की कीमत कभी किसी और के व्यवहार से तय नहीं करने वाला था। धीरे धीरे मैंने अपने पुराने शौक वापस अपनाने शुरू किए। किताबें पढ़ना, लंबी सैर पर जाना, डायरी लिखना, उन छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करना जो कभी मुझे खुशी देती थी। और एक दिन डायरी लिखते हुए मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर नायरा मेरी ज़िंदगी में कभी आई ही नहीं होती तो मैं आज कौन होता? उस सवाल ने मुझे भीतर तक हिला दिया, क्योंकि मैंने महसूस किया कि पिछले कुछ वर्षों से मैं सिर्फ उसके लिए जी रहा था। मैं भूल चुका था कि मेरी भी अपनी एक पहचान थी, मेरे भी अपने सपने थे, मेरी भी अपनी इच्छाएं थी। उस शाम मैं छत पर बैठा था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और पहली बार नायरा की याद आने पर मेरी आंखों में आंसू नहीं आए, बस एक हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि कुछ रिश्ते सफल होकर हमें खुशी देते हैं और कुछ रिश्ते टूटकर हमें समझदारी दे जाते हैं। एक दिन अचानक बाजार में मेरी मुलाकात नायरा से हो गई। मैं ठिठक गया, वह भी कुछ पल के लिए रुक गई। कभी जिस लड़की को देखकर मेरा दिल तेज धड़कने लगा था, आज उसे देखकर मेरे भीतर अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से कहा, कैसे हो? मैंने जवाब दिया, अच्छा हूँ मैं। और सच में मैं अच्छा था। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, तुम बदल गए हो। मैं मुस्कुराया, नहीं, मैं वापस वैसा हो गया हूँ जैसा कभी हुआ करता था। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। फिर बोली, क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आती? मैंने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा, यादें तो आती हैं, लेकिन अब वे मुझे तोड़ती नहीं हैं। वे बस मुझे यह याद दिलाती है कि मुझे खुद को कभी नहीं खोना चाहिए। उसने सिर झुका लिया। मैं समझ नहीं पाया कि उसे पछतावा था या सिर्फ अतीत की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन अब यह जानने के लिए ज़रूरी नहीं था। उसने जाते जाते कहा, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं आज भी अच्छा इंसान हूँ, बस अब मैंने खुद से प्यार करना भी सीख लिया है। वह चली गई और इस बार मैंने उसे जाते हुए देखा ज़रूर, लेकिन उसे रोकने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग का जाना हमारे लिए ज़रूरी होता है। उस रात मैं अपनी पुरानी डायरी में पढ़ रहा था। उसमें एक पन्ने पर लिखा था, मैं उसके बिना अधूरा हूँ।
मैं देर तक उस वाक्य को देखता रहा। फिर उसी पन्ने के नीचे मैंने एक नई पंक्ति लिखी, मैं अपने साथ पूरा हूँ। मेरी आंखें नम हो गई, लेकिन यह दर्द के आंसू नहीं थे, यह राहत के आंसू थे, क्योंकि आखिरकार मैंने खुद को वापस पा लिया था। ज़िंदगी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था। प्यार खूबसूरत होता है, लेकिन प्यार का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। रिश्ते में समझौता नहीं होता, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। किसी का साथ अच्छा लगना चाहिए, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। अगर कोई इंसान सच में आपसे प्यार करता है तो वह आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वह आपको अपनाएगा। और अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप प्यार के लायक नहीं थे। कभी कभी इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि वह इंसान आपके हिस्से की मंजिल नहीं था। कई महीनों बाद मैं आईने के सामने खड़ा था। मैंने खुद को देखा और बहुत समय बाद मुझे अपना चेहरा अजनबी नहीं लगा। मैं मुस्कुराया दिल से, बिना किसी डर के, बिना किसी कमी के एहसास के, क्योंकि मैंने समझ लिया था किसी से इतना भी प्यार मत करो कि उसके जाने के बाद तुम्हारे पास तुम खुद ही ना बचो, और किसी के जाने के बाद अपनी कहानी ख़त्म मत समझो, क्योंकि कभी कभी सबसे खूबसूरत शुरुआत उसी दिन से होती है जिस दिन हम खुद को चुनना सीख लेते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सच यह है, जिस इंसान के लिए तुमने अपनी नींद छोड़ी, अपनी खुशियाँ छोड़ी, अपने सपने छोड़े, अगर वह फिर भी तुम्हारी कदर ना कर सके तो खुद को दोष मत देना, क्योंकि सच्चा प्यार तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें और बेहतर बनाता है। और अगर कोई रिश्ता तुम्हें खुद से दूर कर दे तो वहाँ से लौट आना कमज़ोरी नहीं होता, वह अपने अस्तित्व को बचाने का साहस होता है। याद रखो, जिस दिन तुम खुद से प्यार करना सीख जाओगे उस दिन दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें यह महसूस नहीं करा पाएगा कि तुम किसी के बिना अधूरे हो, क्योंकि तुम हमेशा से पूरे थे, बस तुम्हें अपनी कीमत याद नहीं थी।